अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद है द वन, द ओनली, द ग्रेट रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या हाल है आपका? हमारे आज के शो में जी हम बात करेंगे नेशनल T20 कप की। इस पर मुख्तसरन जितना अभी तक बात हो सकती है समराइज करेंगे। जो पहले 6 मैचेस हुए हर टीम के, उसमें क्या स्टैंडिंग है, और उसके अलावा जो बड़े टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली से पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को लेकर है, नेशनल T20 को देखकर, तो उस पर आज ज़रूर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी शाहीन्स की स्क्वाड अनाउंस की। शाहीन्स जो पहले पाकिस्तान ए कहलाई जाती थी, और उसमें कुछ ग्लेयरिंग मिसेस हमें नज़र आई हैं, जबकि कुछ नए नाम भी सामने हमें देखने को मिले हैं। इस दफ़ा फुटबॉल में इट वॉज अ वीकेंड ऑफ अपसेट्स। PSG हारा, रियल मैड्रिड हारा, बायर्न म्यूनिख हारा, और वेल एटलेटिको ने तो वैसे ही हरा दिया बार्सिलोना को। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ला लीगा के उन मैचेस पे भी बात करें। इस वीकेंड पर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी भी हुआ था, तो वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू टॉक अबाउट एज वेल। साथ इस शो में आपके ट्वीट्स को भी हिस्सा बनाएंगे, आपकी कॉल्स को भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे। सो वी हैव एन एक्शन पैक्ड शो लाइंड अप फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल T20 से, और सबसे पहले उसका हम टेबल देख लेते हैं ताकि इस वक्त हमें पता चले कि कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में कि सिंध, KP और सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न चारों टीमें 8 पॉइंट्स पर हैं, जबकि बलूचिस्तान 4 एंड सदर्न पंजाब इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद 0 पॉइंट्स। रेहान, आई विल जंप स्ट्रेट इनटू दिस। जब हमने शो भी किया था, मैं टॉप 4 के इस ऑर्डर की मैं बात नहीं करूंगा, प्रॉबली शायद रिवर्स होना चाहिए था ये टॉप 4 का ऑर्डर, लेकिन हमारे नज़दीक आई थिंक जो इनिशियल हमारी थी उसमें यही था कि वी वर एक्सपेक्टिंग these two teams, Balochistan and Southern Punjab, to struggle against them. Without doubt when we discussed the teams, तो हमने ये कहा था कि ये 4 होंगी। ऑर्डर जिस तरह आपने कहा कि ऑर्डर का हमें नहीं श्योर था। लोग अक्सर बात करते हैं कि सदर्न पंजाब रीच द फाइनल लास्ट ईयर, एंड बलोचिस्तान जब पहला साल था डोमेस्टिक सिस्टम चेंज होने के बाद तो डिड रियली वेल इन द नेशनल T20 कप, विदाउट रिमेंबरिंग कि जब वो टीम्स थी तो सदर्न पंजाब की अगर आपको 2 साल पुरानी टीम याद हो तो उसमें वहाब रियाज, शोएब मलिक जैसे प्लेयर थे जो एक्सपीरियंस लेके आते थे। हफीज़ भी थे। फिर साउथ पंजाब की पिछले साल जो टीम थी उसका कप्तान शान मसूद इस टीम में नहीं है, तो कप्तानी के अंदर आपने देखा कि सोहेब ने टूर्नामेंट के दरमियान छोड़ दिया। हुसैन तलत हु वाज अ मेन स्टे ऑफ द मिडल ऑर्डर, वो नहीं है इस टीम के अंदर। तो ये वो टीम्स नहीं है जो पहले थी। इस दफ़ा स्क्वाड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अजीब तरीके से हुई है। किसी ने ये पॉइंट आउट किया था कि शायद नेशनल टीम के प्लेयर्स अगर चले जाते तो स्क्वाड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती। उस केस में तो सदर्न पंजाब के पास बिल्कुल ही कुछ ना रहता, बिकॉज जो उनके नेशनल टीम की कोई टोटल 40 कैप्स हैं, 40 कैप्स जो है वो इंटरनेशनल खेलने चली जाती तो पीछे कुछ बचता ही ना। तो आई मीन द स्क्वाड डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट, एंड इट्स नो सरप्राइज दैट दीस टू टीम्स आर एट द बॉटम। अच्छा, जो टॉकिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर, अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि जी यहाँ से वर्ल्ड कप में एक्स प्लेयर को होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ए, वाई प्लेयर को होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बी। तो इस टाइप की कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हुई हैं, और लेकिन एक खिलाड़ी जिसका नाम हमेशा से ही आ रहा था कि इन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, और उसके बाद से एकदम से सोशल मीडिया के वेंट बैक टू द फैक्ट कि यार ही इज़ द ओनली वन हु वुड प्रॉब्ली ब्रिंग एक्सपीरियंस टू दिस मिडल ऑर्डर अलॉन्ग विद हफीज़, और उन्हें टीम का हिस्सा होना चाहिए, और वो हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक की परफॉर्मेंस वी हैव टू टॉक अबाउट इट। देखिए, कोई डाउट ही नहीं है शोएब की पेडिग्री पर एज फार एज T20 प्लेयर इज कंसर्न। बिल्कुल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आई थिंक ये डिस्क्लेमर देने की अब ज़रूरत भी नहीं रही कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट T20 प्लेयर्स अक्रॉस द सर्किट, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, इंटरनेशनल उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन द ट्रबल राइट नाउ इज़ कि शोएब मलिक ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है। सिमिलरली सोहेब मकसूद हैज़ हैड अ कपल ऑफ रियली गुड इनिंग्स। सिमिलरली आसिफ अली हैज़ मेड दैट इम्पैक्ट, इफ्तिखार हैज़ हैड दोस इनिंग्स। आई थिंक जो प्रॉब्लम ये है कि नेशनल T20 कप हम एंजॉय नहीं कर सक रहे, क्योंकि हर 2 मिनट बाद कोई नया प्लेयर सेलेक्ट हो रहा होता है और कोई ड्रॉप हो रहा होता है एक इनिंग्स के बाद। तो enjoy domestic cricket for what it is high competition, and if Malik makes it into the squad, that is the call of the chief selector. If he wants to take him, that is fine. But ये बार बार डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को आप अगर हर चीज़ को नेशनल टीम से इक्वेट कर देंगे तो आपके डोमेस्टिक में कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, और जहाँ तक चीफ सिलेक्टर की भी बात थी, उन्होंने जब शोएब मलिक वाला सवाल हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था जी वो टॉप ऑर्डर के अलावा कहीं खेलना नहीं चाहते और वो नंबर 5-6 पे नहीं खेलेंगे। तो अगेन इस वक्त जहाँ तक हमने देखा कि सवाल या निशान ज़्यादा हमारा उन्हीं नंबर्स पर है, तो डज ही फिट इन। हैदर अली हैज हैड एन अमेजिंग नेशनल T20। मैं हैदर अली पर आऊँगा आगे चलकर, हैदर अली पर हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमें जी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उमर जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है आपका?
उमर, मेरा क्वेश्चन रेहान भाई से है कि नवाज जो सा है वो परफॉर्म कर रहा है नेशनल T20 में नंबर 5 पे, क्या हम पाकिस्तान टीम में उसे नहीं खिला सकते नंबर 5 पे, क्योंकि वो लेफ्टी है एक तो, और दूसरी बात इससे हमें बॉलिंग ऑप्शन भी ज़्यादा मिल जाता है टीम में, तो इस तरह हमारी बैटिंग ऑर्डर भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर वो 5 पे हो, 6 पे आसिफ हो, 7 पे शदाब, 8 पे हसन, ऊपर हफीज़ हो 4 पे, इस तरह करके हम कभी भी रोटेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है रिजवान और बाबर जिन्हें और थैंक यू सो मच उमर। उमर का एक क्वेश्चन, रेहान मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया है, एंड दिस आल्सो गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी। या एंड आई थिंक कोई पर्टिकुलर नंबर असाइन करने की जरूरत नहीं कि 5 हो, 4 हो या 3 हो, कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगे कि बॉल स्पिन कर रही है और लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 लगाने के चांसेस हैं अगली टीम के, या एक लेफ्ट आर्म एक लेग स्पिनर लगाने के चांस है, तो आप अपना लेफ्ट हैंडर आपको भेजना चाहिए। अब उसमें होता क्या है, अगर फ़र्ज़ करें नवाज स्कोर नहीं करते, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एक आपने अपनी बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड कर दी। अगर वो स्कोर करते हैं तो दूसरी टीम का प्लान बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो 2 इकट्ठे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं लगाएंगे, तो उनको एक एंड से वो बॉलर लगाना पड़ेगा जिसको शायद वो इनिंग्स के एंड पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि आप उस बॉलर को इधर लगा दिया, तो एंड पे जब डेथ ओवर्स आएंगे तब आपके डेथ ओवर्स हिटर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ओवर यूटिलाइज हो चुका हुआ है। सो आई मीन फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। कोई पर्टिकुलर नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड with so many of these guys who can be rotated के इमाद can do that, नवाज can do that, शादाब can do that, हसन को आप ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो आप ये लो वैल्यू विकेट जो है इसको आप बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूटिलाइज़ करते तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टिल हैज़ अ गुड इनफ टीम टू डू वेल विदाउट यूजिंग दीज टैक्टिक्स, बट अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है कि इस वक्त सिंध इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल, और मुझे इस दफ़ा वैसे बाय द वे बहुत खुशी है कि सिंध इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिंध कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे डोमेस्टिक में। जो जितनी हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री सिंध की क्रिकेट की है, उतनी शायद बाकी इलाकों की नहीं है। और मैं तो बल्कि और एंड इट ऑलवेज पेन्स टू सी देम स्ट्रगल। तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी कि सरफराज की क़यादत में वो इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अप्रोच की बात करें टीमों की, जिस तरीके से हमने नेशनल T20 में देखी, तो रेहान जो भी आपने बात किया, ये अप्रोच मैचअप्स को देखते हुए सेंडिंग समवन अप द ऑर्डर, ये हमने 2 टीमों को करते देखा है। नॉर्दर्न काफ़ी फ्रीक्वेंट रोटेशन पे चल रहा है, नॉर्दर्न तो हर मैच में कर रहा है। साथ में हमने देखा है कि केपी में भी 2 दफ़ा उन्होंने आसिफ अफरीदी को ऊपर भेज दिया है देखने के लिए मैचअप किया, और आदिल अमीन जैसे प्लेयर को पीछे उन्होंने होल्ड करके रखा है कि हम देखें तो सही ये मैचअप क्या है। एक मैच में काफ़ी हद तक ये गैम्बल चल पड़ा, दूसरे मैच में उतना अच्छे तरीके से नहीं चला, भी चल पड़ा बिकॉज थोड़ा सा डिले कर दी ना, दूसरी टीम की टैक्टिक्स डिले कर दी। एग्जैक्टली आप ये देखें कि आखिरी ओवर अली इमरान को करना पड़ा, तो अगर केपी की विकेट्स ना गिरती एट अ सर्टेन पीरियड इन दैट टाइम, तो वो दैट मूव वर्क आसिफ अफरीदी वाला, बिकॉज आपका इसका ये मतलब था कि 17-18 रन, अगर इवन 20 रन अगर आपके पार्ट टाइमर को डिफेंड करने पड़े, तो यू प्लेड योर टैक्टिक्स रियली वेल। या इवन स्पिनर अगर 20वां ओवर करवा रहा है और 20 रन चाहिए, तो यू डन रियली वेल। आई थिंक केपी ने आसिफ अफरीदी को दोनों मैच में बहुत अच्छा यूज़ किया। नॉर्दर्न तो आपके सामने ही है कि अगर राइटी आउट होगा तो वो राइटी भेज देंगे, लेफ्टी आउट होगा तो वो लेफ्टी भेज देंगे, और अगर उनको लगेगा कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वो राइट हैंडर को कहेंगे मारो। तो आई थिंक देयर टैक्टिक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। एंड मैं पहले ये बात कर चुका, अगर आप ऑन पेपर बैटिंग लाइनअप्स के नाम पढ़ें तो आपको नहीं लगता कि नॉर्दर्न जो है वो इतना स्कोर उनको करना चाहिए, पर नॉर्दर्न कंसिस्टेंटली 200 चेस किया उन्होंने, 170 चेस किया, 180 प्लस उन्होंने स्कोर किया। तो देव बीन द बेस्ट बैटिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज उन्होंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। अच्छा, चलते जी, शाहीन्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है। ये मैं किसी वजह से शाहीन्स पे बात इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शाहीन्स, जिस तरह के मैं पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान ए होती थी, लेकिन शाहीन्स की स्क्वाड अनाउंस मेरे लिए इसलिए ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि कौन से प्लेयर्स को एटलीस्ट ये लोग फ्यूचर में देख रहे हैं। साउथ शकील इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन, हैदर अली इज़ गोइंग टू बी द वाइस कैप्टन, और बाद में आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें कुछ मिडल ऑर्डर के कुछ बड़े अच्छे नाम हैं, ऐसे नाम हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे नज़दीक एक दो नाम ऐसे भी हैं जो प्रॉबली इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर देम। लेकिन मेरा जो इससे रिलेटेड सवाल है वो खाली मेरा सवाल नहीं है, वो और लोगों का भी सवाल है, मैं उस पर ज़रूर आऊँगा। लेकिन रेहान, पहले तो लेट्स टॉक अबाउट the 19 member Shaheen squad for the Sri Lanka tour. आपके नज़दीक who is the biggest miss in this list? देखें, ये जब स्क्वाड अनाउंस हुई तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ये बोला कि हम लोग रिवॉर्ड कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस को और वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम। तो आप किसको रिवॉर्ड कर रहे हैं जब आपके का जो 1, 2, 3 बंदे हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया पिछले 3-4 साल के अंदर, वो उनका नाम टीम में नहीं है।
सो बेसिकली आप उनको कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लो, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स विल बी पिक्ड, यू विल नॉट बी पिक्ड, और आप अपना कोई और बंदोबस्त आप नाम कुछ नाम कोई बता और देना। बंदोबस्त से नहीं नहीं कोई नाम बता दे। मैं ये बंदोबस्त के मतलब मैं नहीं कह रहा भाई। नहीं मैं आपको उस पे आ रहा हूँ कि आपको अभी आई कैन गारंटी यू कि अभी कोई 12 से 13 प्लेयर्स हैं वो इन टॉक्स विद डिफरेंट कंट्रीज टू गो टू रिप्रेजेंट देम। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका टैलेंट पूल बिल्कुल ड्राई होता जाएगा। तो अगर आपने रिवॉर्ड करना है तो प्रॉपर्ली रिवॉर्ड करें। तो ऑन दैट आई थिंक द बिगेस्ट मिस फॉर मी जफर गौहर, कि अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को आप पाकिस्तान टीम के साथ लेकर गए, उसके बाद आपने उसको एक मैच खिलाया और उसको आपने ड्रॉप कर दिया, इसका ये मतलब है उसने आपका अगला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पूरा सीजन उसका ज़ाया कराया। आप ये मैसेज दे रहे हैं किसी प्लेयर को कि यार अगर आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए और हमने आपका सीजन ज़ाया करा दिया तो फिर हम कंप्लीटली आपको डिस्कार्ड कर देंगे। दी अदर थिंग इज़, अगर आप डेटा देखें कि जफ़र गौहर पाकिस्तान में जो वाइट बॉल 50 ओवर फॉर्मेट है या 40 ओवर फॉर्मेट है उसके अंदर हैज़ बीन पाकिस्तान बेस्ट स्पिनर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। जफर गौहर का अगर आप टेबल दें, ही हैज़ द बेस्ट एवरेज अमंग ऑल स्पिनर्स हु प्लेड फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट 5 ईयर्स। 27.62 उनकी एवरेज है, और वो टोटल एक मैच खेले हैं। यानी अगर आपका बेस्ट स्पिनर एक मैच खेल रहा है तो उसके साथ ज्यादती आप गलत जो मैसेज है वो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट देयर, ही शुड हैव हैड मोर अपॉर्चुनिटीज़। अब देखना ये है कि बाद में ही माइट गेट सेलेक्टेड फॉर द श्रीलंका टूर एनीवेज, बट अगर आप किसी प्लेयर के साथ ये कर रहे हैं तो द मैसेज दैट यू सेंडिंग टू एवरीवन इज के नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू गेट पिक्ड इन द पाकिस्तान टीम, यू प्ले वन मैच, यू डोंट प्ले वेल, वी विल put your career on a back foot for a really long time. Doesn't matter what you've done in the last 5 years. That is not the message that you should be giving to domestic players. और आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ बल्कि आपको परसिवेयर करने की जरूरत है। मुझे कॉलर ने ज्वाइन किया, उस्मान साहब हैं फिनलैंड से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप सुने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान साहब। सर मेरा क्वेश्चन है वहाब रियाज के बारे में कि कि वो यूजफुल नहीं हो सकता कि एक आपको लोअर ऑर्डर में थोड़ी बहुत बैटिंग की भी ऑप्शन देता है और फिर बॉलिंग भी वो यूएई की कंडीशन में उसकी अच्छी ही रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि क्या वहाब रियाज को वर्ल्ड कप में होना चाहिए फॉर द यूएई, फॉर द रीजन जो उस्मान साहब ने पॉइंट आउट किए। तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम एक कॉलर उस्मान साहब ने ज्वाइन किया था फिनलैंड से, और उनका सवाल था कि क्या आपको नहीं लगता कि वहाब रियाज को कहाँ में फ़ायदा होगा इन द यूएई, लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं और जिस किस्म की वो परफॉर्मेंस है। अच्छा रेहान, इस पे दो चीज़ें मैं सामने लाऊंगा। एक तो आई थिंक जब चीफ सिलेक्टर साहब ने बात की थी वहाब रियाज से रिलेटेड, तो उन्होंने हिंट कराई थी कि उस तरीके से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रिसेंट उनकी नहीं रही, उन्होंने ये वाली हिंट दी थी। दूसरी बात उन्होंने उस वक्त जो था उस क्वेश्चन पर आई थिंक ज़्यादा और उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो प्रेजेंट लॉट है वो हमारा इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहाब का अब आप देखें सीपीएल में भी एक परफॉर्मेंस अच्छी हमने देखी, ठीक है ही वॉज अ बिट नॉट कंसिस्टेंट इन द फाइनल, लेकिन उससे पहले की जो वहाब की परफॉर्मेंस थी, आई थिंक ही हैड अराउंड 1.5 बैड मैचेस, या 2 मैचेस, आई वुड से 2 बैड मैचेस। लेकिन जब से वो वापस आए तो आई थिंक इकोनॉमी वाइज भी वो और नसीम शाह प्रॉब्ली हैव बीन द बेस्ट फास्ट बॉलर्स देयर, स्पेशली मिडल ओवर में उन्होंने जो इन्फोर्सर वाला रोल दिया है। आई थिंक नसीम तो खैर न्यू बॉल से ज़्यादा अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाब और धानी ने मिडल ओवर में बड़े अच्छे वाला रोल प्ले किया। मोहम्मद वसीम ने हमें ये भी कहा था कि हाँ मैं फील करता हूँ कि एक आधा लेफ्ट आर्म सीमर हमारा काम है। आई थिंक लेफ्ट आर्म सीमर हमारा काम हमें इसलिए लगता है बिकॉज पाकिस्तान इज यूज्ड टू प्लेइंग अ लॉट ऑफ लेफ्ट आर्म सीमर्स। देयर आर टीम्स हु विल नॉट हैव अ सिंगल लेफ्ट आर्म सीमर इन देयर प्लेइंग 11। जहाँ तक वहाब की आपने बात की, आई थिंक वहाब की जो परफॉर्मेंसेज इन T20 क्रिकेट्स में हमेशा मेंटेन करता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ याद आ रही है कि वहाब वॉज एक्सपेंसिव या ये हुआ वो हुआ, तो आपको साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में ही इज़ सो कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंटली क्लच मोमेंट्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है। आई नो क्लच मतलब क्रूशल मोमेंट्स पर जहाँ पर मैच बदल सकता है, और आप अक्सर ये होता है कि आपको इस तरह की मोमेंट्स में 2 अच्छी और 1 बुरी मिलती है तो आपको बुरी परफॉर्मेंस याद रह जाती है। तो वहाब का रिकॉर्ड इन डेथ ओवर्स
अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बैट्समैन बहुत अच्छा है. एंड इवन इन द मिडल ओवर, इवन इन द मिडल ओवर इट्स रियली गुड. द प्रॉब्लम अगेन विद पाकिस्तान इज़ के पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है आपका बिगेस्ट कंसर्न ये है कि आपके न्यू बॉल में शाहीन इज़ बॉलिंग रियली वेल. यू आर गोइंग टू यूज़ हसन इन द मिडल एंड एट द डेथ. ठीक है, आप अगर किसी और को डालेंगे टीम के अंदर तो नई बॉल के लिए आपको बॉलर चाहिए इस वक्त. एंड दैट आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि अगर शाहीन 2 ओवर कर रहे हैं और आपने हसन से 2 ओवर करवा दिया, 2 पावर प्ले के ओवर फिर भी बचते हैं. एंड दैट्स द प्रॉब्लम पाकिस्तान आर फेसिंग राइट नाउ कि आपको पावर प्ले के लिए, पावर प्ले के अंदर आपका कम से कम 1 ओवर तो आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स निकाल देगा. पावर प्ले के अंदर अगर आप शारजा में खेल रहे हो और आप तब भी मतलब मुझे लगता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आप आंखें बंद करके यूज करेंगे. आप आंखें बंद करके यूज नहीं करेंगे अगर आपके 2 लेफ्ट नहीं आप कर रहे हैं ना. मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं शारजा को देख के थोड़ी कह रहा हूँ. यार हमने तो पिंडी में भी रूल आउट किया था कि 2 स्पिनर्स नहीं खेलेंगे. उस पिंडी वालों ने विकेट ऐसी बना दी कि हमें लग समझ. आप 3 स्पिनर भी खेल सकते हैं शारजा में. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट आई एम सेइंग इज कि न्यू बॉल के साथ अगर आपको विकेट्स चाहिए एंड इफ कंडीशंस आर लाइक दैट तो आपको, बिकॉज 6 बजे का जो मैच होगा स्टार्ट, उसमें द बॉल विल स्विंग, so you need your pacers to take early wickets. ठीक है, that is the one question mark I have about Pakistan right now कि अपना पावर प्ले पाकिस्तान 6 ओवर जो है वो किस तरह निकाल लें. यस, अगर आप किसी टीम के साथ खेल रहे हो, 2 राइट हैंडर्स भेज दिए और आप इमाद को लगा दें, आप नवाज को लगा दें, तो ऑन अ पिच दैट्स डूइंग अ लिटिल फॉर द स्पिनर्स, दैट्स ग्रेट, बट एवरी पिच विल नॉट डू दैट. ठीक हो गया. अच्छा, एक सवाल हमें जो शाहीन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, वो पूछा रोहेल नज़ीर से मुतल्लिक, क्योंकि रोहेल नज़ीर अगर आपको याद हो हाल ही में शाहीन के कप्तान भी थे. शाहीन के कप्तान थे. रोहेल नज़ीर वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. आई थिंक उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था रिजवान पर कि देयर इज़ अ बैट्समैन इन वेटिंग, या विकेट कीपर बैट्समैन इन वेटिंग रिजवान की जगह लेने के लिए. लेकिन देन ऑब्वियसली रिजवान ने अपनी पोजीशन को इस तरह सॉलिडिफाई किया कि इन माय ओपिनियन ही इज़ राइट नाउ प्रेजेंटली वन ऑफ द टॉप 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. मतलब अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स रिजवान इज़ माय कैप्टन, रिजवान इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अच्छा, तो इस वक्त इस वाली बात को दिमाग में रख के तो रोहेल नज़ीर को हमने देखा कि पिछले 2.5-3 साल से 2.5 साल से अब तो पाकिस्तान टीम ने इन्हें कैरी किया. 2 साल से पाकिस्तान टीम ने इन्हें कैरी किया. इन्हें उस तरीके से मैचेस यहाँ पे खेलने को नहीं मिले और लोगों ने सबसे पहला सवालिया निशान तब रेज़ करना शुरू किया रोहेल पर, ये कि बेसिकली सवालिया निशान किसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, जब हमने देखा कि इवन इन नॉर्दर्न ही स्ट्रगल्ड टू गेट कंसिस्टेंट चांसेस इन हिज प्रेफर्ड पोजीशन. जब मैं उनकी प्रेफर्ड पोजीशन बताता हूँ तो वो यही बात है कि प्रेफर्ड पोजीशन उनकी टॉप ऑफ द ऑर्डर है. और हमने देखा कि कई दफ़ा उन्हें नंबर 8 पे खिलाया, कई दफ़ा नंबर 7 पे खिलाया. अगेन मैचअप्स कुड बी एट प्ले, बट रोहेल नज़ीर मिसिंग फ्रॉम दीज लॉन्गर फॉर्मेट, क्योंकि मेरे नज़दीक ज्यूरी स्टिल आउट एज फार एज रोहेल नज़ीर T20 खिलाड़ी इस कंसर्न. देखें, इसमें सिंपल बात यह है कि रोहेल बहुत यंग है. ठीक है, रोहेल को अपनी पावर गेम डेवलप करने में टाइम लगेगा. सही है, तो आप T20s के अंदर ओके आई गेट इट कि यू रोटेट हिम, पुट हिम इन डिफरेंट पोजीशंस, ही लर्न. लेकिन जो लॉन्गर फॉर्मेट्स में रोहेल का रिकॉर्ड इज़ रियली गुड. आप किसी को अगर किसी ए टीम का कैप्टन बनाते हैं और वो उस ए टीम के टूर पे जाके सेंचुरी भी करता है और फिर आप उसको एकदम ड्रॉप कर देते हैं, नॉट बेस्ड ऑन 50 बॉल फॉर्मेट, नॉट बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेज, बट ऑन T20 परफॉर्मेंसेज, तो दैट रेजेस क्वेश्चन मार्क्स. वो इनकन्सिस्टेंसी है एज फार एज सिलेक्शन प्रोसेस कंसर्न. ये ट्वीट्स भी हमारे पास सामने जी जो हमें रोहेल से रिलेटेड आए, जिस तरह आप देख सकते हैं. ये किस्सा का सवाल है कि जी प्लीज़ रोहेल नज़ीर के बारे में बात करें, हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इग्नोर हो रहे हैं. पहले नॉर्दर्न ने उन्हें यूटिलाइज़ नहीं किया सही तरीके से और उसके बाद वो शाहीन में नहीं सिलेक्ट हुए. ही इज़ अ फाइन प्लेयर. और ट्वीट्स की तरफ चलते हैं और ट्वीट्स भी जी हमें आए हुए हैं रोहेल से रिलेटेड. आपको क्या लगता है कि हसन मोहसिन एंड रोहेल नज़ीर का फ्यूचर क्या है? हसन मोहसिन पे भी हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में बात करें. उज़ैर अशरफ का सवाल है, रोहेल नज़ीर वाई इज़ ही गेटिंग लेस चांसेस डे बाय डे, ड्रॉप डाउन द ऑर्डर एंड नॉट इन द शाहीन स्क्वाड एज वेल. और इसके अलावा भी अगर कोई ट्वीट है तो लेट्स हैव दैट. रोहेल नज़ीर को क्यों ड्रॉप किया गया T20 परफॉर्मेंस उनके ऑन T20 परफॉर्मेंस से? ही इज़ द बेस्ट यंग विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ दे ड्रॉप्ड हिम विदाउट गिविंग हिम एनी चांस. तो इससे हमें पता ये चलता है रेहान के मतलब काफ़ी हद तक लोगों को ये अवेयरनेस और सेंटिमेंट बिल्कुल अवेयरनेस है लोगों को, विच इज़ वेरी वेरी गुड टू सी. जो आखिरी सवाल है, इट इज स्पॉट ऑन कि आप T20 परफॉर्मेंसेस पे जिसमें I have a good personal relationship with him and everything, and I still think he needs to improve his T20 game. ठीक है, मतलब वो हमारे साथ भी रह चुके हैं. That's something that I believe. T20 game. Andy Flower ने बहुत काम किया है अभी रोहेल पर, but yeah.
और वो सीखेंगे, बहुत यंग है, ठीक है इसमें। लेकिन आप T20 परफॉर्मेंसेस के ऊपर किसी को 1 डे या 4 डे से नहीं ड्रॉप करते, ठीक है। दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर ओन थिंकिंग, कि अगर आपको लगता है कि तीनों फॉर्मेट एक ही हैं, तो फिर आई मीन यू नो स्टीव स्मिथ शुड बी ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट T20 बैट्समैन, ही इज़ नॉट, एंड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर रियली गुड इन वन फॉर्मेट, नॉट एज ग्रेट इन अनदर फॉर्मेट। तो आप ये किस तरह ज़्यादती कर सकते हैं कि आप किसी एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी दूसरे से ड्रॉप कर दें? ओके फाइन, T20 से ड्रॉप करना है, मेक सेंस, 1 डे एंड 4 डे, एक्सप्लेन दैट। स्पेशली जब आपने जब लास्ट टाइम और ये परफॉर्म किया हो यार, अगेन कैप्टन भी था, फ्यूचर कैप्टन, पता नहीं क्या क्या बातें उस वक्त की थी। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव अ प्रॉब्लम विद एज फार एज हमारा जो सिस्टम है उसमें, कि जब आप एकदम से हाइप अप कर देते हैं तो खिलाड़ी को इतना हाइप अप कर देते हैं कि वो खिलाड़ी, और रोहेल इज अ वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ गाय, लेकिन ही स्टिल अ किड, ही विल लर्न अ लॉट। दूसरी चीज़ मुझे कोई ये समझा दे कि और लास्ट टाइम जब कैप्टनसी करके गया तो सेंचुरी वाली बात आपने वो न्यूजीलैंड में जब ये शाहीन्स की टीम गई थी, तो T20s में जो आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद द बैट था वो हुसैन तलत था, वाज नॉट इन दिस स्क्वाड। आपका जो कैप्टन था रोहेल नज़ीर, वो इस स्क्वाड में नहीं है। जो कायद ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था जफर गौहर, वो इस टीम के अंदर नहीं है। तो आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? यू आर टेलिंग प्लेयर्स के नो मैटर हाउ मच यू परफॉर्म, वी आर गोइंग टू पिक यू फॉर 1 सीरीज, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अ सिंगल मैच एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप यू फॉरएवर। ठीक है। अच्छा, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि नोमान अली का जो डेब्यू है वो पाकिस्तान में हुआ। खुदा ना खास्ता अगर उनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में हो जाता जहाँ पे बॉल बिल्कुल स्पिन नहीं करती, तो उन बेचारों को भी एक मैच के बाद कह देना था कि इज़ नॉट गुड इनफ। हालांकि नोमान का डोमेस्टिक रिकॉर्ड इज़ फिनोमिनल एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एट कंट्रोलिंग रन्स एंड एवरीथिंग। शुक्र करें कि उनका डेब्यू यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि प्लेयर्स को डेब्यू करवा के या 1-2 मैच खिला के उनको सारी ज़िंदगी के लिए कहता है ओ ये तो इंटरनेशनल फेल हो गया। हाउ डू यू जज समवन ऑन 1 or 2 इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस? प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। अच्छा, एक और, अभी शायद मैं ज़रा मैं ज़्यादा इस पर ओवर थिंक कर रहा हूँ इस वाली बात को, लेकिन अगर आप शाहीन्स की स्क्वाड देखें ना, तो उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है एटलीस्ट उनका फैसला हो गया कि वो वर्ल्ड कप पे तो नहीं जा रहे। हैदर अली की रिसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ था कि हैदर अली शुड बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उनका नाम एज वाइस कैप्टन आ गया शाहीन्स में। उसके अलावा आप नज़र डालें, नसीम शाह की परफॉर्मेंस विद द न्यू बॉल वर ब्रिलियंट। नसीम शाह का भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया तरीके से, एक और प्लेयर, यंग प्लेयर का कह रहे थे कि उसकी जगह नसीम शाह को आना चाहिए। नसीम शाह का नाम इधर आ गया, तो सेफ टू अज्यूम कि नसीम शाह इज़ गोइंग टू श्रीलंका रादर देन द UAE। जाहिद महमूद नॉन स्टॉप, बल्कि आगे चल के ये ट्वीट्स में नॉन स्टॉप सवाल यही आए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग लेग स्पिनर कौन है, स्पिनर कौन है। तो जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी शादाब खान, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद में, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि एटलीस्ट चलो स्किल वाइज जाहिद इज़ प्रॉब्ली एट हायर लेवल। जाहिद का नाम भी इधर आ गया, तो सेफ टू अज्यूम कि ये लोग तो श्रीलंका जा रहे, वर्ल्ड कप नहीं जा रहे। आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा मतलब जो चेंजेस हैं वो ये चेंजेस में नहीं आ रहे। आई मीन ये नहीं होंगे, और इसमें आई थिंक हैदर अली इज़ अ ग्लेयरिंग वन। बाकी तो आई थिंक आपको आइडिया पहले भी था। हैदर का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक अगर तो पाकिस्तान स्टिक्स विद द टीम दैट दे अनाउंस्ड, तो दैट वुड बी दैट आई एक्चुअली वुडंट माइंड दैट, बिकॉज फिर आप एक यू गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज कि हम वन वी नहीं आपने, लेकिन इस वक्त बात यह ना कि परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं लोग, इस वक्त मैसेज से किसी को परवाह नहीं। परफॉर्मेंसेस कौन सी देखनी है आपने? आपका सैम्पल साइज़ क्या? आपका अगर 5 मैच का सैम्पल साइज़ है तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अगर आपने सैम्पल साइज़ लेना है तो एटलीस्ट 2 सीजन का सैम्पल साइज़ होता है। ये 5 मैचेस का तो T20 में दुनिया में कहीं सैम्पल साइज़ नहीं होता कि अगर आपको लगता है 5 मैच में कोई प्लेयर ग्रेट बन जाएगा या कोई प्लेयर बिल्कुल एवरेज बन जाएगा, दैट डज नॉट हैपन इन 5 मैचेस। ठीक है, थैंक यू रेहान फॉर योर थॉट्स ऑन दिस। अब हम जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल में बात करेंगे। ला लीगा में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हुआ, PSG हारा, बायर्न म्यूनिख हारा। सो इट वाज एन एंटरटेनिंग वीकेंड इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब बात करेंगे हम फुटबॉल पर, और फुटबॉल में जो एक बहुत हाईलाइट हुआ था क्लैश इस वीकेंड, वो था लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बल्कि मुझे कहना चाहिए मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। और वो मैच बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद एक वंडर गोल बाय सलाह ऑल्सो वाज फीचर्ड इन दैट गेम, जिसके बाद से रिजल्ट
टू ऑल निकला, लेकिन हमारा पहला फोकस जो इस वक्त है वो है ला लीगा पर। जिस तरह मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ, ला लीगा के तमाम तर मैचेस आप जियो सुपर पे हर वीकेंड पे देख सकते हैं, जो बड़े हेडलाइनर्स होते हैं। तो आज हमें देखने को मिला इस दफ़ा, एक तो इस हफ्ते ला लीगा में जो पहला बड़ा मैच हुआ, दैट वाज एटलेटिको मैड्रिड द डिफेंडिंग चैंपियंस अगेंस्ट बार्सिलोना, अ स्ट्रगलिंग बार्सिलोना। और उसके अंदर आई थिंक ये रेहान, ये कहना गलत नहीं होगा, ये मैं ज़रा चाहूँगा कि साथ में सारे रिजल्ट्स भी सामने आ जाएं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वेंट एज पर एक्सपेक्टेशंस 100%। हालांकि एटलेटिको की पिछले दोनों मैचेस में दे weren't that great at मिलान, आई थिंक दे वर लकी, उससे पहले वीकेंड पे दे लॉस्ट द मैच इन ला लीगा, बट एटलेटिको इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ आर फार सुपीरियर टू बोथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. They can actually rotate their team and still afford to put out Griezmann in one match, Suarez in another match, and Lamar को इस मैच के अंदर स्टार्ट करवाया. He was absolutely exceptional. गोल की बात नहीं मैं कर रहा, the overall link-up play between him and Joao Felix was so superb. So like they identified के बार्सिलोना को through the center attack करना है. So what they did was, when they were in Barcelona's half, when they were in their own half, they stretched the game wide. And as soon as they went into Barca's half, they shifted the ball to the center as soon as possible. And that is because Koeman का एक और issue आ रहा है कि he does not know what his defensive formation is. On paper अगर आप उनकी squad देखें तो आपको कभी लगता है 3-5-2, कभी आपको लगता है 4-2-3-1 and all these different formations, and they keep interchanging. But when they are defending the ball, they have no idea what to do. और बिल्कुल शेप लूज कर जाते हैं. शेप एक होता है शेप लूज करना, एक होता है कि अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो एक फॉर्मेशन के साथ प्रेस, या फॉर्मेशन से प्रेस कर रहे हैं, देयर इज वन गाय हु इज अ बॉल प्लेयर जिसको आपने हुज योर वे आउट के जैसे ही बॉल छीनी उसको बॉल पकड़ा दिया आपने. बार्सिलोना डोंट सीम टू हैव दैट राइट नाउ, एंड इट आल्सो इज द फैक्ट के उनकी टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है इस लेवल के मैच खेलने का. एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक के फॉर 2-3 minutes you were like, oh, this is amazing, this looks really good, but when this and Atletico Madrid are a team to play on, when they play these matches they're a team that counter really quickly and play on clutch moments. So they'll not keep the ball, they'll just sit back. And इस मैच में भी उन्होंने ये किया कि पोजीशन नहीं रखी, लेकिन all the big chances went to Atletico Madrid. ठीक है. अच्छा हम हमेशा बात कर, हमने पिछली बार बात की रोनाल्ड कूमन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रोनाल्ड कूमन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. लापोर्ता, राइट, ही इज़ द प्रेसिडेंट. लापोर्ता ने स्टेटमेंट दी कि जी नहीं, रोनाल्ड कूमन ही मैनेजर रहेंगे, जिसका मतलब है वो फायर होने लगे. The funny story said, Laporta said before the match कि this result is not going to change my decision of the manager. और उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा. लेकिन that is true because he's already decided what he wants. He's already decided. उसको अभी बंदा नहीं मिल रहा रिप्लेस करने के लिए. हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, रेहान कॉलर ने ज्वाइन किया, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबू बकर. अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं दर भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक. जी अबू बकर. सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैचअप्स. आप दोनों मैचअप्स की बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो उसमें हम PSL में देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है डेटा को, लेकिन पाकिस्तान टीम में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती फॉर वट एवर रीजन. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने प्लेयर्स को कितना एजुकेट करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आजम खान स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पेशली लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स के स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स हैं. तो स्पेसिफिकली आप प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल अब रेहान भाई शादाब को कितना कहते हैं कि शादाब तुम्हारा किस बैट्समैन के खिलाफ, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, या फिर बैटिंग में, तो वो आप कितना प्लेयर्स को वो बताते हैं ताकि वो चीज़ हमें एटलीस्ट नेशनल टीम में भी नजर आए. सेकेंडली टाइम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ये करूँगा कि जो लोग शुएब मलिक और सरफराज अहमद और वहाब रियाज इन सब की बात करते हैं, सो जस्ट फॉर देयर रिमाइंडर 2016 में ये सारे सरफराज, शुएब मलिक, आपकी शर्जील खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, ये सब टीम में थे, लेकिन वी डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. तो इसमें टीम कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है कि आप फॉर एग्जांपल शुएब मलिक 2 साल की टीम में नहीं और अब एक T20 की परफॉर्मेंस अगर वो पाकिस्तान की टीम में आ जाए तो वो कितना इम्पैक्ट करते हैं कि आपको पूरा 2 साल से एक बंदा है ही नहीं और वो अचानक से टीम में आ जाए तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन ही बदल जाता है. प्लीज इफ यू कैन जस्ट गाइड द पीपल ऑन दैट. हाँ जी रेहान, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन का. आपको आई लव्ड योर क्वेश्चंस. लव द क्वेश्चन. चलो आप फिर शुरुआत करो ना, ये दूसरे वाले से शुरुआत करो. I think मैं मैचअप्स की बात करूंगा. I'll briefly explain about it. I think जो वहाब, शोएब मलिक वगैरह ये सवाल है, आई थिंक जिस तरह उन्होंने बात की, अगर तो आपके जहन में एक टीम की आइडेंटिटी और टीम की प्लानिंग थी, ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अगर नहीं चेंज करते तो दैट माइट बी अ गुड थिंग. आपने परफॉर्मेंसेस की बात की कि एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद दो, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे यही होता है, एक मैच 2 मैच की परफॉर्मेंसेस के ऊपर कोई ये भूल जाता है कि इसने पहले कितना अच्छा किया
एंड द वन हु इज़ द मोस्ट रीसेंसी बायस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। द थिंग इज़ के 2016 और अब में बहुत फ़र्क है। द प्लेयर्स हैव ऑल्सो इवॉल्व, दे आर नॉट द सेम प्लेयर्स एवर बैक देन। एक्सपीरियंस ऐड ऑन हुआ, डिफरेंट कंडीशंस में ऐड ऑन हुआ। और दूसरा आपको ये रियलाइज़ करना है कि वर्ल्ड T20 हो कहाँ रहा है। इट इज़ हैपनिंग इन UAE, जिधर पाकिस्तानी प्लेयर्स बिकॉज ऑफ देयर PSL एक्सपीरियंस एंड बिकॉज आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर होती है, तो मोस्ट ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड टू प्ले इन दोज कंडीशंस। एक आधी चेंज जो है दैट स्टिल मेक सेंस, पर जिस तरह उन्होंने बोला कि एकदम अगर आप सारी टीम चेंज कर देंगे तो टीम की कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती, फिर इसका ये मतलब है कि आपने पिछले 2-3 साल में कोई प्लानिंग की ही नहीं है, क्योंकि यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, हमारा वैसे सेगमेंट फुटबॉल का चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के सवाल क्रिकेट से रिलेटेड थे, दैट इज़ वाई वी टुक दिस क्वेश्चन। जहाँ तक आपने मैचअप्स की बात की कि हम कितना एजुकेट करते हैं, डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं। कुछ आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं जिन्हें आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उनके अपना ही इतना वास्ट नॉलेज होती है, बल्कि वो आपको मैचअप्स में ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। लेकिन आई गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। हमने 1-2 बैट्समैन को कभी अपोजिशन देखकर उन्हें कहा होता है कि जी ये 2 बॉलर अगर आपके आगे आएंगे तो आपने इन्हें टारगेट करना ही करना है। सिमिलरली जब बैटिंग मैचअप्स होते हैं तो कई दफ़ा हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म सीमर वर्सेस राइट हैंडर पे नहीं जाते, वी गो इनटू अ लॉट मोर डिटेल टू असेस के एग्जैक्ट प्लान था क्या उसकी एग्जीक्यूशन पे, देन द बॉलिंग कोच डिस्कसेस दैट प्लान विद देम और उसमें एजुकेट किया जाता है। आपको जो चीज़ सिंपल रखने, जो सबसे बड़ी बात होती है वही होती है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन को सिंपल करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेयर्स, ताकि उनकी एग्जीक्यूशन में आप हेल्प कर सकें। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन खुद भी चाह रहे होते हैं और वो उस चीज़ को डिसाइफर कर लेते हैं। मैंने सुना हसन अली इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मांगता है ताकि ही बेस्ट प्रिपेयर्स हिज प्लान्स। बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि आपकी ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद प्लेयर होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लेयर आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसको दें, अगर प्लेयर आपसे कुछ नहीं मांग रहा तो अननेसेसरीली इन्फॉर्मेशन से उसको फ्लड मत करें, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी कि शादाब के साथ ये, आई विल टेल यू वन थिंग, जो बैटिंग ऑर्डर होता है ना, मैं इन्फॉर्मेशन से बता दूं, हमें ना थोप के हिसाब से डेटा पैक्स आते हैं कई दफ़ा, हमने उसे फर्दर फिल्टर करके आगे पास ऑन करना है। एंड ऑल्सो आपने प्लेयर से मैच से पहले पूछना कि यार ये स्पेसिफिकली अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए तो बता दो। तो जिस तरह आपने हसन अली की बात की कि ही इज़ वेरी मेथोडिकल इन हिज प्लानिंग, तो ही इज़ लाइक दैट। शादाब की फॉर एग्जांपल, जैसे शान मसूद का भी चक्कर है। शादाब फॉर एग्जांपल इज बिग ऑन मैच अप डेटा, यानी कि ही बिलीव्स के फ्लेक्सिबल मैच बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए एंड एवरीथिंग, जो आपने नॉर्दर्न में देख भी लिया। नॉर्दर्न में आपने जो देखा है, तो बेसिकली बिकॉज ही वाज एट इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2 ऑनवर्ड्स, तो उसने वो फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर देखा, ही सीज हाउ इट वर्क्स एंड ही इज लर्नड हाउ इट वर्क्स, एंड उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज जो है आई थिंक उसमें उसका बहुत क्रेडिट जाता है। अगर एंड दैट्स द थिंग, अगर आपने डेटा ओरिएंटेड टीम बनानी है और मैचअप्स यूज़ करने हैं तो आपका कप्तान या आपका कोच डेटा ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, वापस आते हैं फुटबॉल की तरफ। हमने बार्सिलोना और एटलेटिको पे तो बात कर ली। रियल मैड्रिड लॉस्ट टू एस्पेनियोल, दैट वाज वन ऑफ द बिगर अपसेट्स ऑफ द डे। दैट एन अपसेट? दैट इज एन अपसेट यार, दैट इज एन अपसेट बिकॉज रियल मैड्रिड अच्छे खासे एक अच्छा मोमेंटम गेन करके, बट नॉट द शेरिफ गेम। They drew the game before that as well. But the thing is, the fact of the matter is, they're still top of the table और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस वाले को भी दिल सीट आउट। देखिए मैं अगर आप स्टार्टिंग 11 निकालें, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, सेविया, इन 4 टीमों की स्टार्टिंग 11 निकालें। सेविया also lost. Yeah, Sevilla also lost. They lost to Granada. Which is again interesting. But अगर आप इन 4 टीमों की स्टार्टिंग 11 निकालें और आप कहें कि 38 के 38 लीग सीजन के मैचेस सिर्फ ये 11 प्लेयर खेलेंगे तो रियल मैड्रिड विल विन द लीग, बट ये ऐसा नहीं होता बिकॉज क्रूस इज राइट नाउ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, कैसेमीरो फील्स लाइक ही इज कम्प्लीटली बर्नड आउट, तो मैड्रिड डोंट हैव द स्क्वाड डेप्थ। ऑन द अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड हर वीक रोटेट भी कर ले तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जाओ फिलिक्स, लुइस सुआरेज एंड ग्रिezmann, इनमें से 1 या 2 खेलेंगे एट अ टाइम, ठीक है। लमार इज मोस्टली सिटिंग ऑन द बेंच, करास्को खेलते हैं नहीं खेलते, रोड्रिगो डे पॉल उनके पास हैं, उनको कभी बेंच कर देते हैं कभी स्टार्ट कराते हैं। द स्क्वाड ऑफ दैट एटलेटिको हैव, एंड इफ दे डोंट विन विद दिस स्क्वाड दिस सीजन, तो दिस पिछले साल भी मैंने यही बोला था, इस साल भी दे आर द क्लियर फेवरेट्स इफ दे मैनेज द स्क्वाड वेल। अच्छा, रेहान को अगर ये नहीं अपसेट लगती तो देखें बायर्न म्यूनिख जब भी किसी से भी हारता है तो वो अपसेट होती है। बायर्न म्यूनिख इन द बुंडेसलीगा लॉस्ट 2-1 एट होम टू आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, एक्सक्यूज मी, आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट से वो हारे हैं 2-1।
एक वो बहुत ग्लेयरिंग रिजल्ट है इस वीकेंड का 30 matches 30 since the last loss to at home. या That's unbelievable. इट्स अनबिलीवेबल Yeah. एक बायर्न म्यूनिख आ रहे हैं, उसके अलावा अपसेट्स का सिलसिला आगे लेकर चलें तो पीएसजी लॉस्ट टू रेन एट अवे फ्रॉम होम 2-0 हारे हैं, और इसके साथ मेसी की पहली डिफीट भी, क्योंकि हम तो इस वक्त आई थिंक पीएसजी So की they सारी had न्यूज़ Messi, इस तरह पढ़ते हैं ना, Mbappe, Neymar in the starting 11. Guess how many shots did they have on target? 0. Yeah. I mean I'm not surprised, क्योंकि जब आपसे कोई सवाल इस तरह पूछता है ना, guess how many, तो उसका जवाब Yeah. एक्सट्रीम ही होता है. तो ये जनाब ये सूरत-ए-हाल थी. Before we take a break, Rehan, just parting thoughts on the Manchester City Liverpool game. So I always get fascinated when it's Klopp versus Pep Guardiola. Tactically fascinating. पहले हाफ में Manchester City controlled the game with possession, did not create as many clear-cut chances, and overall XG पहले हाफ में 1 से कम थी combined दोनों टीम की, and second half में the scoreline ends up 2-2, 4 goals. But इधर भी ये चीज़ है कि the only reason those 4 goals were scored is because the quality of players on both teams is unbelievably good. कि जहाँ से साला ने गोल किया है वहाँ से यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू स्कोर अ गोल, विद हिज बैक टू गोल, कॉर्नर के अंदर फंसा हुआ है और उधर से उसने गोल किया. जहाँ से सिटी चांसेस क्रिएट करता है आपको नहीं लगता यहाँ से कोई और टीम चांसेस क्रिएट कर सकेगी. सो द रीजन दैट दोज 2 goals वर स्कोर्ड, 2 goals each were scored, is because the quality of player and the quality of tactics from both matches was superb, and it was one of the most high quality matches I've seen this season. अच्छा, और मैं अगर बात करूं तो इस मैच के एक्चुअल विनर्स वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने जब ड्रॉ किया था तो उन्हें लग रहा था कि शायद दिल स्लिप अप इन दिस रेस, बट उसके बेनिफैक्टर ये रहे हैं. चेल्सी इज टॉप ऑफ द टेबल इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स पे लेंगे. उसके अलावा हम बात करेंगे ओपन ड्रिफ्ट डे चैलेंज जो इस वक्त लाहौर में इस वीकेंड पे हुआ. वी ऑल्सो हैव अ पैकेज लाइंड अप फॉर यू फ्रॉम दैट इवेंट. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. जी, ये आपने देखा ओपन ड्रिफ्ट डे चैलेंज हुआ लाहौर में, एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेजेस एक बहुत ही वाइब्रेंट इवेंट था. और उन्होंने रेहान बात वही वैसे की कि क्या नाम है, महंगा खेल है पर है मज़ेदार खेल. I love the excitement from the first interview there. I wish I was that excited about anything in my life. नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है. नो, प्लस मेरे लिए पता है हार्टिंग चीज़ ये है कि सही बात करें यार, जब आपको इस तरह के वो मिल जाते हैं ना, Absolutely. आउटलेट्स मिल जाते हैं टू डू दिस. आपने सारी चीज़ें जो आपने Go on a track and do all these things instead of doing it on roads. yes, that's so I hope के फ्यूचर में भी रेड बुल कंडक्ट्स सच इवेंट्स. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. आपके बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम से रिलेटेड थे. तो हम स्टार्ट करेंगे. हमने ऑलरेडी रुहेल नसीर वाले ट्वीट्स पे तो बात कर ली हुई है. लेट्स स्टार्ट ऑफ एंड लेट्स हैव दीज ट्वीट्स ऑन आवर स्क्रीन नाउ. पहला ट्वीट जी अगर हमारे पास आ जाए, उन्होंने कहा है नुसरत अलीम साहब वही वाली बात कर रहे हैं कि डिस्कस पाकिस्तान की जो शाइन सी स्क्वाड है वो तो हमने कर ली. डिस्कस अबाउट पाकिस्तान बेस्ट लेग स्पिनर करंटली फॉर T20, और आपके नज़दीक वाइल्ड कार्ड एंट्री इनटू वर्ल्ड कप स्क्वाड कौन होगा. मैं पहले तीसरे पे मैं एक वैसे कहूँ कि मुझे क्या लग रहा है कौन आने लगा. कौन? इफ्तिखार आने लगा टीम में. No. क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में वो बार बार कह रहे हैं ना कि दे नीड समवन. आई हैव अ फीलिंग इफ्तिखार माइट कम, स्पेशली अगर नवाज इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ना. नवाज और इमाद इज आल्सो डूइंग रीजनेबली वेल. अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर वर्ल्ड T20 में खिलाएगा तो देन इट वुड मेक सेंस, पर पाकिस्तान नहीं खिलाएगा. तो आपको नहीं लगता कि इफ्तिखार आएगा? आई थिंक देयर आर मोर चांसेस कि फ़खर आए रिजर्व से मेन स्क्वाड के अंदर देन इफ्तिखार. I think Iftikhar is a wonderfully gifted player at number 5-6 and can be rotated anywhere in the batting order. But जो आपकी टीम का फैसला है वो आपको पता है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर एक और आएगा तो शायद आपको फ़ायदा हो, या बेस्ट पॉसिबल नहीं. तो फिर उसमें ये है ना कि देखिए मैं इफ्तिखार की बात पता है क्यों कर रहा हूँ. मैंने अगेन बात की कॉन्टेक्स्ट पूरा दे रहा हूँ कि नवाज़ को यूज़ एज द नवाज़ या इमाद को यूज़ एज द लेफ्ट हैंडर इन द मिडल ऑर्डर वेयर यू वांट टू, और जहाँ पर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करना है तो वहाँ पर आप
का मसला ये बात लगता है कि मैं सॉरी ये भी बताता चलूँ 1 दर्जन कैचेस भी ड्रॉप हुए इफ्तिखार के सारे प्रोसेस में, लेकिन तब भी आउट ऑफ ऑल द आपका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरे से टीम पूछेंगे तो मेरी डिफरेंट होगा, पर आपको पता है कि टीम में वो नहीं सेलेक्ट होंगे, तो फिर आपके नज़दीक कौन वाइल्ड कार्ड आएगा? कोई तो आएगा यार, कोई तो चेंज करेंगे वो आफ्टर नेशनल T20। वो ये नहीं कर सकते कि नेशनल T20 करा दें और उसके बाद किसी बंदे को भी यहाँ से ना उठाएं। आई थिंक मोस्टली तो आपको बैटिंग में चेंज नजर आ सकते हैं, तो आई थिंक फ़खर जमान इज समवन हु माइट कम इन। अदर देन दैट एंड आल्सो पीपल नीड टू रियलाइज कि जो आपके रिजर्व प्लेयर्स हैं टेक्निकली वो रिजर्व प्लेयर्स नहीं, वो टीम के साथ ही जा रहे हैं, टीम का स्क्वाड का हिस्सा ही तो स्क्वाड का हिस्सा ही है। तो 15 नहीं 18 की स्क्वाड समझे तो आई थिंक फ़खर, उस्मान कादर, ये दे आर ऑलरेडी विद द स्क्वाड। तो इनके अलावा आई थिंक 15 में दानी विल आल्सो कम। Yeah, that is something that I think Dhani is the wild card entry that might happen. ठीक हो गया जी, अब चलते हैं जी अगले। अच्छा मेरा आपसे सवाल, हाँ जी, धानी और वहाब रियाज, who would you pick? You have to pick one. I would pick both. And who would you drop? जब मैं किसी पे सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता नहीं तो that's the लेकिन there are 2 people who I think can make way for both of them. but this is the thing ना कि पाकिस्तान needs to identify कि अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है on this तो आपको प्लेयर टू प्लेयर रोल पे डिस्कशन करनी है। मेरे नज़दीक दुबई और अबू धाबी को खास तौर पे दिमाग में रख के धानी तो स्क्वाड में आता है। आई थिंक अबू धाबी में तो आपका एक मैच है, तो दुबई एंड शारजा इज 2 मैचेस ईच, सो 4 मैचेस आउटसाइड अबू धाबी। that's the question here and नहीं, लेकिन 3 तो हो गए ना आपके, 3 आउट ऑफ 5 मैचेस where इन 2 वेन्यूज पर। no 2 in Dubai 2 in Sharjah 4 2 in Dubai 1 in Abu Dhabi, 3 मैचेस के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तो आपने वो I think Sharjah would even be Dhani would be good in Sharjah because the lengths that he hits, but that's not the question is कि आपकी strategy क्या है? Don't go with individual players, go with the strategy that you have. Anyone who fits into that strategy becomes part of the team. The team is bigger than any individual. ये चीज़ realize करनी है कि अगर एक individual नहीं fit होता, ज़बरदस्ती इसको fit करने की कोशिश ना करें। At the end of the day, the team but हम बात तो कर रहे हैं कि जो आपने ये वाली बात पहले भी सेगमेंट में की कि भाई अगर आपने स्क्वाड बनाई है तो आप उसका परसिस्ट करें, आप उसे बैक करें, सब कुछ करें, लेकिन एकदम से एक बहुत बड़ा तो हमने फैक्टर वैसे ही डिस्काउंट कर दिया कि वो जब स्क्वाड बनी थी, जिस कॉम्बिनेशन में बना था, वो कोचिंग सेटअप और अब कोचिंग सेटअप नहीं, अभी तो आपको फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं पता कि आपका हेड कोच इवेंचुअली होगा कौन इन द वर्ल्ड कप। रूमर्स बेशक चल रहे हो सकी भाई के, लेकिन हेडन एंड फिलैंडर आर कंसल्टेंट्स। या कंसल्टेंट्स एंड आल्सो द फैक्ट दैट जो जब टीम अनाउंस हुई थी तो वी ऑल नो कि कोच पिछली मैनेजमेंट जो वो तब तक जा चुकी हुई थी एंड इट वाजंट सिलेक्टेड बाय देम। नो बट स्टिल तब भी कोई ना कोई आपने अगेन माय पॉइंट इज आपने चेंज करना है। आई एम फाइन विद ब्रिंगिंग इन शोएब मलिक, वहाब, धानी, एनीवन, बट पहले आप बताएं कि आपका प्लान क्या है, 20 ओवर आपने कैसे खेलने हैं। अगर उस प्लान के अंदर वो उन तीनों में से कोई भी फिट होता है उसको लें, अगर नहीं फिट होता तो ज़बरदस्ती ना करें। सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है लेकिन कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स लेकर चलूँ। मुसफ़ जाफरी, उनका सवाल है कि अगर आज़म खान सेलेक्ट हुए हैं दूसरे विकेट कीपर पे और अगर वो न्यूज़ ये आ रही है कि वो ही माइट बी पुल्ड आउट फ्रॉम द स्क्वाड, तो आपके नज़दीक दूसरी ऑप्शन कौन है विकेट कीपिंग के लिए? विल सरफराज मेक अ कमबैक? इस वक्त अगेन आज़म खान के लिए अगले 4 मैचेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नज़दीक आई नो पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आपको प्रेशर सस्टेन करना होता है, लेकिन आई थिंक आज़म खान बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरीली इस माइक्रोस्कोप में आए हैं। समवन हैज टोल्ड हिम टू टेक हिज टाइम, कि आराम से खेलो, टाइम लेकर खेलो। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इज नॉट हिज गेम। हिज गेम इज टू हिट द नहीं, लेकिन बट पिछले मैच में जो उन्होंने टाइम दिया था तो सूरत भी तो ऐसी थी ना, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, क्या नाम है, शुरू में ही। So that Northern on 55 for 4 after 8.1 overs, that scored at 10.56 runs per over after that. हाँ, बट हर बंदा वीडियो गेम नहीं खेल रहा होता ना नॉर्दर्न नहीं, वीडियो गेम की बात नहीं, आप कोई भी अगर आप 80 ऑल आउट हो और आप 120 स्कोर करें इवेंचुअली तो आप मैच हारेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं, बट मेरे नजदीक एम हाई एंड बेसिकली ही हैज द गिफ्ट टू डू दैट इज माय थिंग विद हिम। ही कैन प्ले अ सर्टेन वे एंड कैन स्कोर दोज रन्स। कुछ प्लेयर, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी डिफेंसिव टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो डिफेंड करते हुए आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, अटैक करते हुए कम चांसेस हैं। आज़म खान इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पर एक और बात भी करता चलूँगा कि जब आपकी ओवरऑल टीम नहीं परफॉर्म कर रही होती ना, तो आपका बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी उस वक्त नहीं चल रहा होता। तो अगर सदर्न पंजाब इस वक्त 6 मैचेस में से सारे हार गया और आई थिंक दे हैव टाइड द लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक 7 मैचेस की, तो उसके अंदर इन प्लेयर्स को उस तरह जज करना थोड़ा सा हार्श है, क्योंकि आपको नहीं पता इस वक्त वहाँ पे टीम इन्वायरमेंट क्या। व्हेन यू आर लूजिंग हर चीज़ बुरी लगती है,
जब आप जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे जब हम हार रहे होते थे तो हमारे पास क्रिस लेन भी आपको लगता है नहीं वर्थ प्लेयर, आपको उस वक्त हर बड़ा खिलाड़ी यही लगता है कि इज़ नॉट वर्थ इट। तो अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, दिस इज नॉट द राइट एनवायरनमेंट। Anyone can have a bad tournament. Anyone in the world can have a ठीक bad हो गया जी, आखिरी ट्वीट लेते हैं जी स्क्रीन पर। लेट्स हैव अ लास्ट ट्वीट। हारिस खान, पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप में हार जाए तो जिम्मेदारी नई मैनेजमेंट की होगी या पुरानी पर डाल दी जाएगी? हारिस, आपने क्या ज़बरदस्त सवाल पूछा है, और आई थिंक यही होगा कि जो पिछले होंगे वो कहेंगे जी हमारा तो एक प्लान था जो हमें कंसिस्टेंटली हमें एग्जीक्यूट करने को नहीं दिया गया, और जो नए होंगे वो कहेंगे जी देखें हमने जब आके संभाला तो पाकिस्तान टीम के ऑलरेडी जो फॉर्च्यून्स थे वो बहुत गंदे हालत में। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। I love this question because I'll tell you what happens. If Pakistan wins the World T20, so the credit will be taken by everyone. If Pakistan loses, तो सिर्फ नुकसान किसका? प्लेयरों का। Everyone will throw the players under the bus, and also पिछली मैनेजमेंट की देखा हमें पहले निकाल दिया, नई मैनेजमेंट कहेगी पिछली मैनेजमेंट ने कोई काम ही नहीं किया। तो इट इज़ आइदर वे, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान है वो प्लेयर्स का नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट ये तो कह सकती है कि पिछली मैनेजमेंट की 2 साल की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। तो पर वो T20 पे क्या बोलेंगे 2 साल की परफॉर्मेंस और स्लिप फ्रॉम नंबर 1 टू बट द थिंग हियर इज कि Number 4, right? राइट नाउ नंबर 4 5 आई थिंक द थिंग दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड हियर इज कि जो पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में सिलेक्शंस किए हैं और नॉन कंटिन्यूटी विद द सिलेक्शंस is a huge question mark that needs to be answered. It's a huge question mark that needs to be answered। और हमें ये भी सुनने को मिला कि रमीत राजा साहब ने ये वाली बात कन्वे कर दी गई है कि अब वापस कन्वेंशनल जो आपकी सिलेक्शन कमेटी जैसे होती थी उस मेथड पे वापस जाएंगे। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको जी हमारा शो कैसा लगा ज़रूर अपने ओपिनियंस और अपनी फीडबैक दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।